दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में स्मार्ट मीटर जोर शोर से लग रहा है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं। ये उन उपभोक्ताओं के लिए हैं जिनके यहाँ ईडीएफ ने मीटर लगाया है, ईडीएफ कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया है। बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके यहाँ सिक्योर कंपनी का लगाया है। जैसे मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे, फिर शिवहर सीतामढ़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में देखेंगे। और तीसरा ऐप जो है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप, ये जीनस कंपनी के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जैसे भागलपुर वगैरह में, तो उसके लिए है। तो आपके यहाँ जैसा वेंडर है उसी अनुसार आपको ऐप चुनना पड़ेगा। तो बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप का रिचार्ज पे तो मैंने एक वीडियो दिया था। आज इस ऐप को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, इस ऐप में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं मीटू रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत सारा सहयोग किया, इस वीडियो को बनाने में, इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन समझने में, कैलकुलेशन समझने में। ऐप ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आप अलाउ कर दीजिए। जब आप अलाउ कर देंगे तो ये ठीक से काम करेगा। और देखिए ये ऐप ओपन हो गया। पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में आपका जो कंज्यूमर नंबर है वो कंज्यूमर नंबर इसमें दीजिए, फिर मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीजिए, फिर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोनों डाल के एक ओटीपी आएगा आपको। तो ओटीपी डाल के जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई होके लॉगिन हो जाएगा। फिर लॉगिन करने के बाद आपको देखिए ये आएगा। सबसे पहले ऊपर में आपका कंज्यूमर नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद आपका जो करंट बैलेंस है, वो बैलेंस कितने बजे तक अपडेट है ये रहेगा। आप रिचार्ज बटन पे क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज पे तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। इस पे रिचार्ज जब क्लिक करेंगे तो बाकी प्रोसेस सेम है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रहा है। मीटर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बैलेंस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंजम्पशन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पहले हम लोग ये तीनों को देखते हैं। तो मीटर इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो मीटर इन्फॉर्मेशन आ गया। देखिए यहाँ आपका मीटर नंबर लिखा है, फिर आपका टैरिफ कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने कनेक्शन लिया है वो है। यहाँ DS2D है, अर्थात शहरी क्षेत्र का घरेलू कनेक्शन है। फिर कनेक्शन स्टेटस यहाँ दिख रहा है, जैसे मीटर कम्युनिकेट कब किया है वो भी यहाँ दे रहा है। देखिए 2 जुलाई को 15:56 अर्थात 3:56 पे मीटर कम्युनिकेट किया है, अर्थात रीडिंग वगैरह भेजा है। फिर स्विचिंग पोजीशन दिया हुआ है, स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन का मतलब हुआ आपका मीटर कनेक्टेड है, मतलब आपकी विद्युत आपूर्ति चालू है। स्विच ऑफ अगर रहता तो आपका लाइन निगेटिव बैलेंस पे कट चुका है, तो सिंबल में भी इस तरह क्रॉस करके आ जाता। फिर हम लोग बैलेंस इंफॉर्मेशन और कंजम्पशन इंफॉर्मेशन को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। अब देखिए बैलेंस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले दिखा रहा है जो लास्ट रिचार्ज आपने कब किया था, कितना अमाउंट का किया था, किस डेट में किया था। फिर मंथली स्टार्टिंग बैलेंस, अभी देखिए 2 तारीख है तो 1 तारीख को 00 आवर में कितना बैलेंस था वो दिखा रहा है। तीसरा डेफरमेंट बैलेंस दिखा रहा है। डेफरमेंट बैलेंस होता है जो पैसे कटते हैं बीच में, जैसे स्मार्ट मीटर लगा और उससे पहले जहाँ तक बिलिंग हुआ है उस बीच के पीरियड का जो बिल बनता है वो जो कटता है, उसमें कितना कट चुका है और कितना बचा हुआ है वो दिखाता है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कभी। और यहाँ एरियर दिखाता है। एरियर अगर पिछला बिल का, स्मार्ट मीटर लगने से पहले कोई आपका बिल है तो उसका जो एरियर बचा हुआ है उसको यहाँ दिखाएगा। आप जानते ही हैं स्मार्ट मीटर तो प्रीपेड मीटर है बिहार में, तो ये जो बैलेंस एरियर है ये पिछला जो बिल था स्मार्ट मीटर लगने से पहले, ये उसी का है। फिर अब हम लोग कंजम्पशन इंफॉर्मेशन में देखते हैं। कंजम्पशन इंफॉर्मेशन में आपका देखिए मंथली एवरेज है, जो जब से स्मार्ट मीटर लगा है मंथली आपका कितना यूनिट एवरेज कंजम्पशन हो रहा है, उपयोग हो रहा है वो बता रहा है। और पिछला 12 महीने में आपका कितना हाईएस्ट गया है, तो ये तो स्मार्ट मीटर का ही बताता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब आगे आप माई अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कंज्यूमर नंबर, क्या नाम है कंज्यूमर का, ये सब दिखा देगा, तो ये आप देख ही लेंगे। फिर हम लोग यूजेज में आते हैं। यूजेज जो इम्पोर्टेंट है, माई यूजेज में 3 महत्वपूर्ण आता है जो कि सब देखना चाहता है। इस ऐप का सबसे बेहतरीन पार्ट तो यही है। सबसे पहले है डेली चार्ज कैलकुलेशन, जिसमें देखिए आप पिछला 7 दिन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं या 30 दिन का सेलेक्ट करते हैं। 7 दिन का ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है, तो इसमें कितना डिडक्शन हुआ, वो किस हेड में कटा, ये सारी चीज़ इसमें दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए कंजम्पशन पैटर्न होता है, प्रतिदिन आप कितना यूनिट लेते हैं,
वो भी दिखाएगा, कितने रुपये आपके कट रहे हैं वो भी एक समरी दिखा देगा डे वाइज। फिर लोड प्रोफाइल है, जो मैक्सिमम लोड आप प्रत्येक दिन कितना लिखाते हैं लेते हैं। तो हम लोग डेली चार्ज कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। देखिए 1 जुलाई को देखिए टोटल अमाउंट कितना कटा है, 10 रुपया 78 पैसा कटा है। उसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना कटा है, 5 रुपया 62 पैसा कटा है। और फिक्स चार्ज जो है 5 रुपया 16 पैसा कटा है। इस दोनों को अगर आप जोड़ेंगे देखिए 10 रुपया 78 पैसा कटा है। इसके अलावा जो एरियर डिडक्शन होता है, डिफरमेंट अमाउंट डिडक्शन होता है, रिचार्ज अमाउंट अगर आपने रिचार्ज किया है तो उस दिन में दिखाएगा। फिर क्रेडिट, अगर कुछ आपको इनवाइस सेटलमेंट जैसे होता है, बिल मंथली बनने के बाद अगर कुछ आपको क्रेडिट मिला तो वो अमाउंट यहाँ दिखाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस, मतलब उस दिन आपका अमाउंट कटने के बाद कितना कितना बचा वो आपका दिखाता है। फिर रीडिंग दिखाता है। और ये जो सिक्योर कंपनी जो मीटर लगा रही है, इसमें देखिए एग्जैक्ट रीडिंग बताता है, डेसिमल के 3 डिजिट तक बताता है। ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 123 पॉइंट देखिए 748। और इसी तरह इसका कैलकुलेशन भी होता है डेसिमल तक, मतलब जब ये कम्युनिकेट किया तो उस समय एग्जैक्ट रीडिंग लेता है। फिर जितना एरियर बचा बैलेंस वो यहाँ दिखाएगा, डेफरमेंट बैलेंस भी बताएगा। और ये कैलकुलेशन कैसे होता है इस पे तो मैं डिटेल एक वीडियो दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा जिससे कि आप लोग अच्छा से समझे। इसी तरह अगर आप 30 दिन का सेलेक्ट करेंगे तो पिछला 30 दिनों का आएगा, और ये सारे चीज़ आप पिछला 30 दिनों का आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग कंजम्पशन पैटर्न पे आ गए। इसमें देखिए डेली और मंथली, डेली हम लोग देखना चाह रहे हैं और यहाँ हमने यूनिट सेलेक्ट किया। बेसिकली यूनिट सेलेक्टेड रहता है। तो आप देखिए प्रत्येक दिन कितना यूनिट आपका कंजम्पशन हुआ उठा वो आपको दिखा रहा है। इसमें अगर आप रुपीज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो कितना रुपीज़ डेली डिडक्शन हुआ वो भी समरी यहाँ डेली दिखा देगा। फिर मंथली अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पिछले 12 महीने का यहाँ दिखा देगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली आपका कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, कितना यूनिट आप बिजली उपयोग कर रहे हैं। अब हम लोग लोड प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हम लोग लोड प्रोफाइल पे आ गए। यहाँ पिछले 1 महीने का देखिए दिखा रहा है डे वाइज। 1 जुलाई को कितना मैक्सिमम डिमांड गया, ये इसका डिटेल मतलब हर घंटे का देखिए दिखा दे रहा है। और देखिए यहाँ सैंक्शन लोड है 2 किलोवाट, इसीलिए 2 पे देखिए ये मार्क दिया हुआ है। जो आप लोड जो उपयोग कर रहे हैं देखिए इसे आप बहुत ही कम उपयोग कर रहे हैं। तो कोई अगर ज़्यादा लोड उपयोग कर रहा है, वो इसको क्रॉस कर रहा है तो वो अपना लोड उसी तरह बढ़ा लेगा। वैसे मंथ के एंड में भी तो आप देख के लोड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। तो ये भी सुविधा है इस ऐप में उपलब्ध। अब देखिए हम लोगों ने बिलिंग में किया टच। तो बिलिंग में देखिए पिछले जितने महीने का 12 महीने का बिल यहाँ देगा। चूँकि स्मार्ट मीटर लगे हुए इनका 3-4 महीना हुआ है और अप्रैल तक ही बिल बना है, तो इसलिए अप्रैल तक का ही दिया हुआ है। और मार्च में 34 यूनिट उठा था, जो कि आपने वहाँ भी देखा था। तो लेटेस्ट बिल जो है जो अप्रैल में बना था, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम लोग मोर पे आते हैं। अब इसमें देखिए इसमें मैनेज कनेक्शन है, आपके कनेक्शन का पूरा उसमें डिटेल रहेगा। देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर आपके कनेक्शन का यहाँ ब्यौरा है, पिछला इवेंट जो हुआ है मीटर में अकरेंस हुआ है उसको यहाँ दिखा देगा। हेल्प डेस्क में आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। गेस्ट रिचार्ज में आप किसी दोस्त का, अपने फैमिली मेम्बर किसी का आप रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब जो लॉगिन आप किए हैं उसके अलावा कोई दूसरे कंज्यूमर को आप रिचार्ज कर सकते हैं। टच आईडी सेटिंग है, पासवर्ड जिसमें आपको नहीं डालना पड़ेगा, मतलब ओटीपी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उस अनुसार कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नए टैरिफ रेट्स आ जाएंगे। FAQs में जानते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। तो 2 जो महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के लिए वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है मैनेज कनेक्शन और उसके बाद है हमारा माई कनेक्शन। ये दोनों जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो मैनेज कनेक्शन पे क्लिक करने पे देखिए आपका मीटर नंबर दिया, यहाँ कंज्यूमर नंबर दिया, और अब आप यहाँ क्लिक कीजिए। इसमें देखिए 2-3 महत्वपूर्ण दिया है। पहला तो दिया है आप कुछ बैलेंस सेट कर दीजिए, जिसके बाद कि मान लीजिए आप 200 बैलेंस सेट कर देंगे, लो बैलेंस, तो 200 के बाद आपको बैलेंस जैसे ही उससे डाउन होगा कि आपको रेड कलर में दिखेगा, और रेड कलर में दिखेगा तो आप समझ जाएंगे आपको रिचार्ज करने का समय आ गया है। सेकेंड है क्विक रिचार्ज अमाउंट। मान लीजिए आप 500 का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ अमाउंट अगर आप सेट कर देंगे तो रिचार्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 500 का प्रोसीड हो जाएगा,
उसके बाद आगे आप प्रोसेस पूरा करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। तीसरा है इसमें सेट कम्युनिकेशन डिवाइस। मान लीजिए ये तो ऐप है, इसको अगर आप मीटर से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, जानते हैं ये ब्लूटूथ के माध्यम से मीटर से कम्युनिकेट करता है और उस पर डिटेल में मैं बाद में भी बताऊंगा। तो यह दो है, या तो मीटर से कनेक्ट कीजिए, ये फ्रीडम है। फ्रीडम के बारे में मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद कुछ ये ऐप है उसका, डिटेल में मैं बताऊंगा फिर। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं माइक कनेक्शन में। माइक कनेक्शन में जब आएंगे तो यह मीटर नंबर रहेगा, जो मीटर को आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि 2-3 में तो 2-3 मीटर नंबर आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ कनेक्ट पे आप क्लिक कीजिए, ये मीटर कम्युनिकेट करेगा ब्लूटूथ के माध्यम से आपके मीटर से, और वो जो रीडिंग है वो रीडिंग फिच करके फिर चार्ज कैलकुलेशन हो जाएगा, बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो यही था बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप की पूरी जानकारी, कैसे आप ऐप उपयोग करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए। धन्यवाद।